बात करते हैं पंजाब में गन्ने की खेती की कैसे और कितनी होती है। पंजाब का कुल भौगोलिक रकबा 50.33 लाख हेक्टेयर है। इसमें से बुआई के अधीन 42 लाख हेक्टेयर है। लगभग 1 लाख हेक्टेयर पर गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने के लिए चिकनी, रेतली या हल्की मिट्टी की ज़रूरत होती है। नमी वाला मौसम गन्ने की खेती के लिए बेहतर माना गया है। कम तापमान में गन्ने का विकास संभव नहीं है। पंजाब में 3 ज़िले गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर गन्ने की खेती के लिए खास जाने जाते हैं। नदी दरिया का किनारा, भाव तराई वाला क्षेत्र गन्ने की खेती के लिए उत्तम माना जाता है। पंजाब में सिंगल बर्ड ट्रेंच विधि और रवायती ढंग से खेती होती है। चिप सिस्टम पंजाब के लिए नया प्रयोग है। इस विधि में गन्ने के बड़े बड़े टुकड़े बोने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 एकड़ में गन्ने की बुआई करने के लिए 35 क्विंटल गन्ने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर चिप सिस्टम में 1 एकड़ में क्विंटल से भी कम बीज लगता है। गन्ने की बुआई का ये तरीका हल्की ज़मीनों में कारगर नहीं रहता है। इसके लिए ज़मीन के जैविक मादे को बढ़ाने की बेहद ज़रूरत रहती है। मौजूदा समय पंजाब में चल रही 16 शुगर मिलों के उत्पादन का लक्ष्य 50 लाख क्विंटल के लगभग चीनी है। सरकार ने गन्ना मिलों का क्षेत्र सीमित कर रखा है। उसी के अनुसार प्रत्येक गांव अपनी नज़दीकी मिल में गन्ने की आपूर्ति करता है। शुगर मिलें किसानों को अपने अधीनस्थ क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके लिए बाकायदा लिखित इकरार भी किया जाता है। इकरार के अनुसार ही किसानों के गन्ने की पढ़ाई और भुगतान किया जाता है। वर्ष 2011-12 में पंजाब के किसानों ने 81,000 हेक्टेयर रकबे पर गन्ने की खेती करके 565,000 क्विंटल गन्ने की पैदावार की थी। उस समय औसतन झाड़ 706.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 282 क्विंटल प्रति एकड़ का रहा था। सन 2012-13 में ये रकबा बढ़कर 83,000 हेक्टेयर हो गया। गन्ने का झाड़ निकाला 678 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। विभागीय सूचना के अनुसार 2013-14 में 96,000 हेक्टेयर पर गन्ने की खेती की गई। उस दौरान प्रति एकड़ 700 क्विंटल के लगभग झाड़ प्राप्त हुआ। इसी तरह 2011-12 में 427 लाख क्विंटल गन्ने की पिड़ाई करके 39 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। सन 2012-13 में 474 लाख क्विंटल गन्ने की पिड़ाई करके 43 लाख और 2013-14 में 540 लाख क्विंटल गन्ने से लगभग 49 लाख क्विंटल चीनी बनाई गई। अब तक के समय में गन्ने की बुआई सिर्फ रीजर, हैरो, त्रिफाली और मोल्ड फोल्ड जैसे खेती औजारों का इस्तेमाल होता आया है। विकास के दौर में अब इन औजारों की जगह केन हार्वेस्टर जैसे औजार ले रहे हैं। इनकी कीमत करोड़ रुपए से भी अधिक है। ये मशीन घंटे में 35 टन गन्ने की कटाई करती है। इस मशीन का खर्च मजदूरों द्वारा कराई गई कटाई के बराबर रहता है। ये मशीन गन्ने की कटाई करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। लेकिन कटाई के बाद गन्ने को जल्दी से मिल में ले जाना जरूरी है। ऐसा ना होने की सूरत में नमी उड़ जाएगी और भार कम हो जाएगा। इससे किसानों का नुकसान होगा। इसलिए गन्ना मिलों की ओर से किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है कि वो इस मशीन से कटाई करने के बाद 24 घंटे के भीतर बिना लाइन में लगे अपने गन्ने की सप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई किसान इस मशीन से कटाई कराना चाहता है तो उसे अपने खेत में गन्ने की बुआई 4 फुट के अंतराल पर करनी होगी। ऐसा करने पर गन्ने की कटाई के समय नुकसान की गुंजाइश नहीं रहती है। गन्ने में दूसरी फसलों की अंतर बुआई बहुत ही लाभदायक रहती है। पंजाब के किसानों ने बड़ी सूझबूझ से गन्ने की फसल में अंतर बुआई करके अधिक लाभ कमाया है। पंजाब में गन्ने के अनेक किस्में प्रचलित हैं। इसके बावजूद किसानों ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किस्मों को भी अपनाया है। इनमें COJ
64, COJ 84, COJ 85, 88, 99, COJ 119 और CO 0238, CO 8903, CO 8336 के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संबंध में कृषि अनुसंधान केंद्रों के शोध कार्य आगे भी जारी हैं। पंजाब में गन्ने की बुआई का समय 20 सितंबर से 20 अक्टूबर, 15 फरवरी से 15 मार्च तक ठीक बैठता है। साधारण बुआई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे अधिक रखा गया फासला गन्ने के विकास में सहायक तो रहता है, लेकिन तेज हवाओं के चलते फसल के गिरने का खतरा बना ही रहता है। निश्चित समय पर की गई गन्ने की बुआई ही ठीक रहती है। खेती वैज्ञानिकों की माने तो देरी से पकने वाली गन्ने की किस्मों को 3-2-1 के अनुपात में बोना चाहिए। इससे गन्ने की सप्लाई समय कोई परेशानी नहीं होती है। इसके विपरीत अगर किसान अपनी मर्जी से बुआई करते हैं तो उनका शुगर मिलों से तालमेल नहीं बैठता है। गन्ने से तैयार गुड़ पौष्टिक और गुणकारी होता है। जीवन में गुड़ खाकर किया गया कोई भी कार्य शुभ माना जाता है। गन्ने की बुआई से लेकर गुड़ शक्कर बनाने की प्रक्रिया के दौरान हर तरह के अवशेष हमारे खेती कार्यों में सहायक होते हैं, ज़मीन को उर्वरक बनाते हैं और घरेलू काम में प्रयोग किए जा सकते हैं।